नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आपके साथ मैं हूं जास्मिन और शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सर्दी के सितम की। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कहीं बारिश ने जनजीवन बेहाल कर रखा है। पहलगाम, वेरीनाग, कोकरनाग, बानिहाल, कांजीकुंड और श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, जिसके मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि उधमपुर, जम्मू और रामबन में बारिश हो रही है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में लगातार बर्फबारी की वजह से पारा लुढ़कता जा रहा है और ठंड से आम जीवन भी प्रभावित हुआ है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 17 जनवरी तक मौसम इसी तरीके से बने रहेगा। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जबकि सरहदी इलाकों के तीनों सड़क राब्ते करना, केरन और मुत्सिल आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फ की मोटी तह जमा हो चुकी है और पूरे जिले में आज लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक सर्दी की शदीद लहर पैदा हो चुकी है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि उन्होंने बर्फ हटाने के लिए 50 मशीनों को तैयारी की हालत में रखा है, जबकि बर्फबारी के नतीजे में कई इलाकों में बिजली और पानी का निजाम मुतासिर हो चुका है। उधर इंतजामिया ने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो बर्फबारी के दौरान बिजली और पानी के निजाम को दस्तयाब रखें। किसान इस बर्फबारी से काफी खुश है। वो चाहते हैं कि अब साल भर यहाँ पर सिंचाई का पानी दस्तयाब रहता है, यानी कि अगर चले कलान में बर्फबारी हो जाती है तो ये कश्मीरी अवाम के लिए किसी नेक सौगात से कम नहीं होती। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। और हमारे सहयोगी शब्बीर मौसम के हाल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, डल झील के सामने की वो तस्वीरें हैं और बारिश वहां पर हो रही है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरा जम्मू कश्मीर अभी ठिठुर गया है और आगे आने वाले समय में भी ठंड से जल्द राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। शब्बीर, जी हाँ जास्मिन, ठंड का अगर कहें तो अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो वो कहते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी बेहतरी हुई है उसमें। लेकिन इस वक्त मैं डल के किनारे हूँ, यहाँ पे बहुत काफ़ी सर्दी का एहसास होता है। होता ये है कि जब बर्फबारी होती है पहाड़ियों पे तो एक वो ठंडी लहर आती है जो यहाँ पे सरफेस को भी असरअंदाज करती है। यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, शंकर आचार्य है जो डल को ऊपर से देख रहा है, डल की पासबानी करता है। पहली बार इस मौसम में यहाँ पे हल्की बर्फबारी आपको दिखाई देगी। अभी जो आगे मौसम की जो सबसे कम तापमान रहा है वो पहलगाम में रहा है, -2.4 दर्ज किया गया है। ठंड का एहसास अब बढ़ेगा क्योंकि कल से जो बताया गया है कि कल से मौसम खुश्क रहेगा। जब ड्राई सीजन होता है तो ऐसे में तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। आज माइनस से हट के जो अब कल -0.2 था उससे बेहतर टेम्परेचर है, लेकिन जो आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी सर्दी का एहसास हो रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में काफ़ी जगहों पे बर्फबारी हुई है और वो ठंडी जो लहर आती है वो यहाँ सरफेस पे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी लोगों को असरअंदाज करती है। कल से मौसम खुश्क रहने का इम्कान, लेकिन 19 और 20 को एक WD है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसमें मॉडरेट से लाइट स्नोफॉल का इम्कान है। जास्मिन, बिल्कुल शबीर, यहाँ स्टूडियो से बैठकर नजारा तो बेहद खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितनी कड़ाके की ठंड वहां इस वक्त पड़ रही होगी अगर -0.2 के आसपास वहां पर टेम्परेचर बना हुआ है।
मुदस्सिर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, मौसम का क्या हाल है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने आना क्योंकि शुरू कर दिया है, इसकी वजह से सूखी ठंड और आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। मुदस्सिर। बिल्कुल जास्मीन, हम आपको बता दें कि आज जो आखिर जो लोगों का इंतजार था वो खत्म हो गया और हम ये कह सकते हैं कि चिलाई कलान जो कि हार्शेस्ट पीरियड होता है विंटर का, तो पहली बर्फबारी हुई है चिलाई कलान की। अगर प्लेन एरियाज की बात हम करेंगे साउथ कश्मीर में, तो इस वक्त हम बिल्कुल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हैं और जो यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो है ट्रक्स जो है। बिल्कुल आपको कि जो काजीगुंड राम है, और आज सुबह मैं बता दूं आपको कि जो काजीगुंड बर्फबारी और रेनफॉल जो है वो मुसलसल जारी है और जिसकी वजह से जो रोड है वो स्लिपरी हुआ है और जिसके बाद जो इंतजामिया है, जो प्रशासन है, उन्होंने जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको बंद करने का फैसला किया। और ये बताया जा रहा है कि जो मुसाफिर है, जो ट्रैवलर्स है, उनकी हिफाजत के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि मुश्किलात बहुत आ रही है जो यहाँ कदम उठाया गया है, हालांकि मुश्किलात बहुत आ रही है जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं और उनका ये कहना है कि मौसम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो जो टनल है, जो नवयुगा टनल है, वो पार करके, वो क्रॉस करके, या जो जम्मू से जो कश्मीर आने वाली गाड़ियां हैं वो रुकी हुई है, या कश्मीर से जो जम्मू जाने वाली गाड़ियां हैं वो रुकी हुई है। और प्रशासन का ये कहना है कि फिलहाल जो रोड रेस्टोरेशन वर्क है वो अंडर प्रोसेस है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ट्रैफिक है उसको बहाल कर दिया जाए। और फिलहाल हम आपको ये बता दें कि अभी जो बर्फबारी है वो चल रही है और हालांकि रात के टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से शबीर ने भी कहा कि उसमें काफी जो है बेहतरी आई है, जो माइनस में टेम्परेचर था और कई कई जगहों पर जो है वो प्लस की तरफ जो है चला गया। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे काजीगुंड की, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो था 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और जो सबसे ज्यादा सर्द प्लेस था यहाँ पर साउथ कश्मीर में वो पहलगाम रहा है, वो 0.9 जो है डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और फिलहाल लोगों के लिए मुश्किलात जो है उसमें इजाफा हो रहा है यकीनी तौर पर, लेकिन जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि जो स्नोफॉल हो चिलाई कलान में, तो वो उम्मीदें रंग लाई है यकीनी तौर पर, क्योंकि इस स्नोफॉल पर जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड रहता है, जो वाटर सप्लाई है आने वाले वक्त में तो वो डिपेंड रहती है। और ग्लेशियर्स में जहां तक ये बर्फ जी जैसे बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, आपने सही कहा, जहां आम जनजीवन इससे जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन बागवानों के लिए अच्छी खबर है, लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिसकी उम्मीद वो जता रहे थे स्नोफॉल की, वो आखिरकार हो रहा है। और जहूर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, कुलगाम में किस तरीके से है आज का मौसम? बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं यकीनी तौर पे मेरे ऊपर जो है नेटवर्क 18 का छाता है और आप ये देख रहे हैं बर्फ गिर रही है। और ये जिस शहरा पे अभी हम खड़े हैं ये शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग और जम्मू को कनेक्ट करती है और आप ये देख रहे हैं बहुत ही कम आवाजाही है। बहुत, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो ओवरऑल सिचुएशन है बर्फबारी के हवाले से वो क्या है। और ये आप देखिए इस शहरा पे जो है गाड़ियां रवा दवा होती थी, लेकिन बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट अभी देखने को मिल रहा है क्योंकि बर्फबारी हो रही है इस शहरा पर भी। और ओवरऑल अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कल भी हमने दिखाया कि किस तरह से ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी और कई इंच जो है बर्फ़ जमा हो गई थी। और इसी तरह से अगर आज की हम बात करें तो आज सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो गई और यकीनी तौर पे हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है वो न सिर्फ सड़कों पे बल्कि इन इलाकों पे भी जमा हो गई है। हालांकि इंतज़ामिया पहले ही मुतहरिक हो चुकी है। ये आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि किस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर गश्त करती हुई नज़र आ रही हैं ताकि जो भी स्नो क्लियरेंस प्रोग्राम है वो अंजाम दिया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ज़िला की, तो ज़िला में कल से ही मौसम, पिछले दिनों से ही जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब था और उस ख़राब मौसम के चलते जो है यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सयाहती मकाम अहराबल है या फिर पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में वाक़ा जितने भी इलाके हैं उसमें काफ़ी बर्फ़ जो है वो जमा हो गई थी। इंतज़ामिया पहले ही मुतहरिक हो गई है और साथ में उन्हें हिदायत दी गई है कि जो सड़कों पे जमा बर्फ़ है उसको हटाने का काम शुरू किया जाए। और जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि चूँकि ये इलाके जो हैं एवलन, क्रूंच, बरब्रोन इलाके हैं
और इन इलाकों में अक्सर बेशतर जो है एवलांच आते रहते हैं। लेकिन पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है और उस एडवाइजरी के चलते जो है लोगों को काफ़ी एहतियात बरतने को कहा गया है। और जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि ये अगर हम जिला कुलगाम की बात करें तो जिला कुलगाम में 2 दिन पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई थी और आज भी ये बर्फबारी जो है वो जारी है वक्फे वक्फे पे। जैस्मीन, बिल्कुल, कुलगाम में बर्फबारी जारी है और हालांकि प्रशासन काफी सतर्क है और इसको लेकर बर्फ हटाने को लेकर भी काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। शब्बीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ऊपरी इलाके अगर अनंतनाग और कुलगाम की बात करें तो भारी बर्फबारी मैं वहां पर तस्वीरों में भी देख पा रही हूं मुदस्सिर और जहूर के जरिए, लेकिन निचले इलाकों में बारिश ने स्थिति को खराब करके रखा है। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ी हुई है तो निचले इलाकों में बारिश ने स्थिति जो है वो बिगाड़ के रखी है। आम जनजीवन बारिश की वजह से भी प्रभावित हुआ है। जी हाँ जास्मिन, आपने सही कहा। यहाँ श्रीनगर में अगर हम बात करें तो सुबह बर्फबारी शुरू हो गई थी लेकिन कुछ मिनटों के बाद बंद हो गई। अभी भी हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे और बारिश की वजह से हालांकि लोग खुश है कुछ तो हो जाए। अगर बर्फबारी नहीं होती तो बारिश के नतीजे में आराम मिलता है काफ़ी चीज़ों से। ये खुशहाली का दौर है। पिछले हफ्ते हल्की बर्फबारी हुई थी कुछ मिनट के लिए और आज भी अभी बर्फबारी हो रही है, लेकिन मुश्किलात इससे होती हैं आम जनजीवन में। सरफेस ट्रांसपोर्ट, अभी आपने मुदस्सिर ने बताया आपको कि नेशनल हाईवे एक मेन कनेक्ट है वो बंद है इस वक्त। और बिल्कुल, हालांकि जो एयर ट्रैफिक की बात करें, एयर ट्रैफिक अभी ठीक ठाक है। अभी एक फ्लाइट के डिले होने की खबर थी, बाकी ठीक है, लेकिन जनजीवन में असर पड़ता है क्योंकि आम जिंदगी यहाँ पे मुतासर होती है जब भी बर्फबारी या बारिश होती है। लेकिन खुशी की खबर ये कि कम से कम वो जो कहते हैं कि जो बारिश का सीजन है तो बर्फबारी का सीजन, लेकिन बारिश भी हो जाए तो बेहतर है क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि 50% डेफिसिट हम रहे यहाँ बारिश के नतीजे में। प्रेसिपिटेशन कम हुई जिसके नतीजे में काफ़ी परेशानियाँ फिर साल भर होती है। बिल्कुल शबीर, और अगर बर्फबारी नहीं तो कम से कम बारिश हो रही है जो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। और मुदस्सिर और जहूर अनंतनाग और कुलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, मैं देख पा रही हूं आपके पीछे तेज बर्फबारी हो रही है। नेशनल हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन ये टूरिस्ट सीजन भी है तो क्या इस बर्फबारी का असर उस पर भी देखने को मिलेगा या फिर जो सयाह आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी आवाजाही में बढ़ोतरी होगी क्योंकि वो बर्फ का दीदार करने ही पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर? जिस तरह से आपने बताया कि बिल्कुल इसमें तो विंटर टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे प्रशासन की तरफ या सरकार की तरफ से काफी इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जो कश्मीर है या कश्मीर की तरफ से काफी इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जो कश्मीर है या कश्मीर के जो खूबसूरत मकामात है उनको विंटर डेस्टिनेशन, विंटर टूरिज्म मैप पर लाया जाए। हालांकि जिस तरह जी कोशिश है कि जो और भी डेस्टिनेशन है, जो वर्जिन डेस्टिनेशन की अगर हम बात करेंगे जो अभी तक टूरिज्म मैप पे नहीं आई है, वर्जिन डेस्टिनेशन की अगर हम बात करेंगे जो अभी तक टूरिज्म मैप पे नहीं आई है उनको भी टूरिज्म मैप पे लाया जाए। जैसे अरबल है कुलगाम में, या कोकरनाग या सिंथन टॉप या फिर मर्गन टॉप की अगर हम बात करेंगे, या फिर नॉर्थ कश्मीर काफी फायदेमंद साबित। सरकार भी ये कोशिश कर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री जाती है और सरकार भी ये कोशिश कर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री या टूरिज्म डिपार्टमेंट भी ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्टों को इस तरफ रागिब किया जाए और इस स्नोफॉल का जो है फायदा उठाया जाए। लेकिन गौरतलब बात यह है कि अक्सर जो टूरिस्ट प्लेयर्स है या टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि जब भी बर्फबारी होती है और जो टूरिस्ट फुटफॉल जो होता है उसमें इंक्रीज करने की गुंजाइश, एक जो वाहिद जरिया रहता है कश्मीर आने का वो एयर ट्रैफिक होता है, वो हवाई जहाज होता है। लेकिन कश्मीर आने का वो एयर ट्रैफिक होता है, वो हवाई जहाज होता है। लेकिन हवाई किराया में जो बढ़ोतरी होती है तो वो यकीनी तौर पर एक चिंताजनक विषय है और उस हवाले से जो है लगातार जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है, वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस फेयर को कंट्रोल किया जाए, जो एयर फेयर है, क्योंकि यकीनी तौर पर उसमें इजाफा होता है। जो जिस तरह से हमने कहा कि नेशनल हाईवे बंद हो जाता है
किराए में, तो वो इम्पैक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है जो टूरिस्ट फुटफॉल है, क्योंकि जो बजट टूरिस्ट होता है वो एफर्ट नहीं कर पाता है उतना ज्यादा किराया, और उस वजह से जो टूरिज्म एफर्ट नहीं कर पाता है ज्यादा जो है काफी सूदमंद है। जिस तरह से हमने कहा कि वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे या फिर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर शोबे की अगर हम वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे या फिर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर शोबे की अगर हम बात करेंगे, और उसके अलावा जो जी जो महकमे हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, जैसे स्नोफॉल को ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी दी जाए आउटर वर्ल्ड के लिए, ताकि स्नोफॉल को ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी दी जाए आउटर वर्ल्ड के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंतनाग से मुदस्सिर, कुलगाम से जहूर और शबीर डल लेक के पास से हमें ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे थे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या हाल है मौसम का जम्मू कश्मीर में, इसकी जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बर्फबारी अनंतनाग और कुलगाम में भारी मात्रा में शुरू हो चुकी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। लगातार मौसम पर हमारी नजर बनी हुई है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में सर्दी के सितम की। हमारे सहयोगी शब्बीर, मुदस्सिर और जहूर हमारे साथ कुलगाम से जुड़े हुए हैं। शब्बीर और इस बीच याया भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले याया का ही रुख कर लेते हैं। याया, अगर मैं ये कहूं कि ठंड का जो मौसम है जम्मू कश्मीर में, वो एक मौसम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, क्योंकि इस दौरान कांगड़ी, चाहे कांगड़ी का सहारा लोग लेते हैं, अलाव का सहारा लोग लेते हैं, घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे लिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में नहीं रहते, तो हमारे लिए शायद ये अलग होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये वो अपने आप को यूज टू कर चुके हैं इस टेम्परेचर से, इस तरीके के मौसम से। क्योंकि कुलगाम और अनंतनाग की तस्वीरें मैंने देखी, भारी मात्रा में बर्फबारी वहां पर हो रही है। आपके इलाके में किस तरीके से आज मौसम हाल है? जी जासमीन, आज सवेरे से ही इनके दौरान शब से ही कुपवाड़ा जिले में भी आज जबरदस्त बर्फबारी हुई, जबकि आज पहली बार जो हमने देखा कि मैदानी इलाकों में भी आज बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में जो इस वक्त एक खूबसूरत सा समा हमें देखने को मिल पा रहा है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि आज इस इलाके में जो बर्फबारी हो जाती है तो कश्मीरी आवाम इसे एक नेक सौगात से ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मुश्किलात तो है
वो तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन एक चीज है कि लोगों के जो आने वाले जो है दिक्कतें वो खत्म हो जाएंगी पानी और दूसरी चीजों के हवाले से। लेकिन हम ये कहेंगे कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल से गांव देहात तक जो है सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है, जबकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं वो कल से ही बंद पड़े हैं और मैदानी इलाके जो है, जिस वक्त यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यह है कस्बा, यहाँ पर सवेरे से ही जो है इंतजामिया ने मशीनें, बर्फ हटाने की मशीनें जो है वो लगाई थी, जिसकी वजह से आज जो है रोड क्लियर देखने को मिल पा रहा है। लेकिन जो ऊपरी ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर अभी भी जो है सड़क राब्ते बंद पड़े हैं और बिजली जो है वो गुल हो गई है और पानी का निजाम जो मुतासिर हो गया। लेकिन हम कुल मिलाकर ये कहेंगे जब भी आज के इस मौसम में बर्फबारी हो जाती है तो मुश्किलातों का अंबार तो कश्मीरी आवाम के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन एक तरफ जो मालिकाने बागात हैं या जो किसान लोग हैं वो इस बर्फबारी से काफी खुश हैं, मुतमीन हैं। वो चाहते हैं कि बर्फबारी ज्यादा हो और आज लोगों में सवेरे से खुशी की लहर थी। वो चाह रहे थे कि चलेकरान में बर्फबारी नहीं हुई उस तरीके से जिस तरीके के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज जो हो रही है यानी कि मौसमियात महकमे ने जो पेशन गोई की थी उसके ऐन मुताबिक जो है आज यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। तो बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा दिया गया है, सड़क खोलने की जो है कार्रवाई जारी है। लेकिन एक तरफ जो है कहेंगे कि सर्दी की शदीद लहर जो है वो पैदा हो चुकी है। उस हवाले से जो कश्मीरी अवाम पहले ही तैयार थे, कांगड़ी, अला और दीगर चीजों का जो है इंतजाम हम पहले से ही रखते हैं। जी जास्मीन। बिल्कुल याया, फैरन हो या फिर कांगड़ी हो, इसका इंतजाम पहले से ही किया जाता है ताकि आगे आने वाले समय में ठंड से जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो अपने आप को बचा सके। जहूर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि बर्फबारी और तेज हो चली है, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, और ऐसी बर्फबारी में जीवन जीना एक जंग से कम नहीं होता है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। बागवानों, किसानों के लिए अच्छी खबर है, आगे आने वाले समय के लिए ये बर्फबारी, बारिश अच्छी चीज है, लेकिन ये 40 दिन का कठिन समय किस तरीके से लोग बिताते हैं और आवाम का क्या हाल है कुलगाम में? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बर्फबारी तो एक खुशाइंदा चीज़ है, लेकिन इससे जो जुड़े हुए चीज़ें होती हैं, जो काफ़ी मुसीबतें लेके आती हैं, उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन एक ये प्रैक्टिस रही है, एक हिस्ट्री रही है कश्मीर की, और यहाँ पहले ही लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। जो ही चलाई कलां का मौसम आता है, मौसम सरमा का मौसम आता है, डंपिंग शुरू हो जाती है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पहले ही डंपिंग होती है, और स्पेशली अगर इंतज़ामिया की बात करें तो कुछ सालों से हमने ये देखा कि अगर हम अशियाई खुर्दनी जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात